15 सितंबर 2021 को आयोजित है लिखित परीक्षा। एसआई भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एसओजी को एक और सफलता हाथ लगी है। विशेष कार्य बल ने बीकानेर से 3री बटालियन आरएसी में तैनात प्लाटून कमांडर मदन लाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में ये जो है कार्रवाई की गई है। मदन लाल पर आरोप है कि परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को बिठाकर फर्जी तरीके से सफलता हासिल इसने की है। धोखाधड़ी के जरिए वह प्लाटून कमांडर के पद पर भी चयनित हो गया। मदन लाल को बीकानेर के फलौदी से गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी अब उससे पूछताछ कर रही है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लगी हुई है। यह पकड़ा गया है। 2021 की एसआई में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सभी चयनित श्रेणी सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर हैं और जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने डमी उम्मीदवारों के जरिए परीक्षा पास की है। इस मामले में अब तक 50 श्रेणी सब इंस्पेक्टर और 6 अन्य चयनित अभ्यर्थी सहित कुल 101 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी ने साफ किया कि जांच अभी जारी है। अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसओजी के अनुसार आरोपी मदन लाल ने 15 सितंबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में खुद की जगह किसी अन्य व्यक्ति को परीक्षार्थी बनाकर बैठाया था। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। वीरेंद्र, 15 सितंबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा में खुद की जगह इस आदमी ने, जिसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, अन्य व्यक्ति को परीक्षार्थी बनाकर बैठाया था। क्या इस पर लेटेस्ट अपडेट है? क्या जानकारी है आपके पास वीरेंद्र? देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जो एसओजी है वो लगातार पेपर लीक माफिया पे जो कह सकते हैं कि कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी के अंदर जो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 है उसके अंदर जो प्लाटून कमांडर है मदन लाल, उसको गिरफ्तार किया है। और इसके ऊपर आरोप है कि इसने जो है अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम देने के लिए यहाँ पर बैठाया था और उसी के लिए जो है यहाँ पर एसओजी के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा कि जो कह सकते हैं कि तमाम जो पेपर लीक के अंदर जो लिप्त पाए गए थे उनके खिलाफ जो है एसओजी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस कड़ी के अंदर एक को जो है अभियुक्त को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एसओजी कार्रवाई कर रही है उसको लेकर जो कह सकते हैं कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तमाम जो पेपर लीक माफिया के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही जो एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम है लगभग 15 सितंबर 2021 को हुई थी, जिसके अंदर जो है कई छात्रों ने जो कह सकते हैं अपने सुनहरे भविष्य के लिए जो है इस एग्जाम के अंदर शामिल हुए थे। लेकिन पेपर लीक के चलते जो है ये एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय लगभग 17 के करीब जो है पेपर लीक हुए थे। और इसके अंदर प्रदेश के लगभग जो कह सकते हैं कि जो 5 लाख से भी अधिक जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य है इस जो कह सकते हैं कि इस पेपर के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन पेपर लीक के चलते जो है उन छात्रों और अभ्यर्थियों की जो कह सकते हैं कि सपने हैं वो अधूरे रह गए थे। अब जाकर जो कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार के जैसे ही बनते ही जो आप देखेंगे कि लगातार एसओजी इसी तरीके से कार्रवाई कर रही है। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर एक के बाद एक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हर पहलू से जो है एसओजी की टीम है वो पूछताछ कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो इस पेपर लीक के अंदर जो शामिल थे लोग उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। के अंदर आपने देखा कि कल जिस तरीके से जो प्लाटून कमांडर है दलाल है उसको गिरफ्तार किया और उस पे आरोप है कि वो उसके द्वारा किसी डमी स्टूडेंट जो कह सकते हैं अभ्यर्थी को यहाँ पर बैठाने का आरोप है। और इसी कड़ी में जो है एसओजी की टीम है पूछताछ करती है, वो कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि अलवर के राजगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गणेश पोल के पास एक अनियंत्रित गाड़ी ने सड़क पर कोहराम मचाते हुए सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी भीषण थी कि युवक स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरा। हादसे में घायल स्कूटी सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसकी धुनाई कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। घटना की सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की तलाश शुरू कर दिया है। 120 की स्पीड से ही गाड़ी आई है और उसने इतनी स्पीड से गाड़ी उड़ाई है कि वो मेरा भाई छोटा भाई साइड में गिरा है और स्कूटी को दबा दिया पूरा। बद मौत और जिंदगी का 1 मिनट का फासला भी नहीं था, 1 सेकंड का फासला नहीं था। और उसके बाद उसके वो लोग भाग गए। मैंने पकड़ने की कोशिश करी, अकेला कोई नहीं था यहाँ पर। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, दारू पिए हुए थे लोग और वो भाग गए। घायल का क्या नाम है? हाँ, राहुल अग्रवाल। खबर भरतपुर से है, जहां कुम्हेर कस्बे में के मुख्य बाजार में अज्ञात बदमाशों ने दुकान पर बैठे नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 के पार्षद जितेंद्र अग्रवाल और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की है और दुकान में लगे शीशे को भी तोड़ डाला है। इस मारपीट में पार्षद के भतीजे को चोट आई है। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और ये पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप,
फिलहाल कुम्हेर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। पिटाई की तस्वीर कैमरे में कैद। और देखिए, नकाबपोश बदमाशों ने पार्षद पर हमला कर दिया है। दुकान में घुसकर पार्षद को पीटा गया है।